जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिवर्स। तो अभी जो है ओवरऑल में वैसे एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि यूनिवर्स क्या होती है। तो यूनिवर्स इज ऑल अबाउट कि जी आपको पता है उसके अंदर जो है पूरी कायनात का जो है वो मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपका। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो उसमें बहुत सारी डिस्कशन जो है वो वहाँ से स्टार्ट हो सकती है, सुपर क्लस्टर्स और वहाँ से स्टार्ट होती है। लेकिन इसमें जो है वो हमें इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत तो नहीं होती। हम जो है वो सिंपली जो है वो वी कैन डिस्कस अबाउट गैलेक्सीज, वी कैन डिस्कस अबाउट समटाइम्स जो है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, हमारी गैलेक्सी से रिलेटेड आ जाते हैं कि हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं। और इसी तरह से हमारी जो है वो करीबी गैलेक्सी कौन सी है, जैसे हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे है उसकी शेप के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके बारे में आ जाता है कि जी हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है और वो मिल्की वे है उसकी शेप क्या है, स्पाइरल है। तो इसी तरह से जो है वो उसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जी वो उससे जो है वो करीबी कौन सी है, तो एंड्रोमेडा है। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें गैलेक्सीज के बाद फिर हमारे पास जो है वो और सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो है वो चीज़ें आ जाती हैं। तो सोलर सिस्टम में आप लोगों को पता है क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सोलर सिस्टम आ जाता है, सोलर सिस्टम में जो है वो सन इससे रिलेटेड हो सकता है और बाकी हमारे पास प्लैनेट्स आ जाते हैं। तो प्लैनेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो प्लैनेट्स जो है वो ओवरऑल देखा जाए तो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे पास। तो उनसे रिलेटेड जो है वो चीज़ें आ जाती हैं, मतलब जोवियन है वो टेरेस्ट्रियल हैं, डिफरेंट टाइप की वो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। तो यूनिवर्स से रिलेटेड जो है वो ये चीज़ें फिर उसके बाद सोलर सिस्टम और उसके बाद फिर प्लैनेट्स की फर्दर जो है वो इंफॉर्मेशन आ सकती है। मतलब फर्दर ये हो सकता है जी प्लैनेट से रिलेटेड के मून्स कितने हैं। जैसे जो है वो जमीन का आपको पता है कि एक मून है, इसी तरह से और दूसरी जो है वो प्लैनेट्स हैं तो उनकी जो है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। समटाइम जो है वो कि वो शाइनिंग कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, जस्ट लाइक कि जी वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट। सिमिलरली जो है वो आपके पास और दूसरे प्लैनेट्स भी आ जाते हैं। तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और जोवियन भी होते हैं। तो देर आर डिफरेंट प्लैनेट्स। तो ये जो है वो हमारे पास प्लैनेट्स आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो है वो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंट अदर थिंग्स, तो फिर इसमें वो इनके प्लैनेट्स के मून्स भी आ गए। फिर इससे रिलेटेड फिर और इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक उसके जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यूनिवर्स इज ऑल अबाउट galaxies, universe is about solar system. Solar system it is about sun, it is about planets. So there are so many things which we are going to discuss in this lecture. So first thing, as you can see your screen, तो इसमें जो है वो सबसे पहले क्या हो रहा था जी साइज, और इसमें जो है वो स्केल की बात की जाए तो ये जो है वो अगर वास्टनेस की बात की जाए तो हम एक एक करके जो है वो विल डिस्कस दीज पॉइंट्स अबाउट यूनिवर्स। जो है वो व्हेन वी टॉक अबाउट साइज एंड स्केल, अब इसकी जो है वो साइज एंड स्केल से मुराद ये है कि जी उसमें जो है वो क्या मतलब किस तरह की जो है वो कितनी उसकी वास्टनेस है या कितनी जो है वो उसके जो है वो नंबर ऑफ गैलेक्सीज इसके अंदर आ जाते हैं। तो अगर वास्टनेस अभी साइज से रिलेटेड जो है वो आपको इस बात से अंदाजा हो जाएगा कि इसकी वास्टनेस जो है वो उसको कहा जाता है कि जी तकरीबन जो है वो 93 जो है वो ट्रिलियन बिलियन लाइट ईयर्स जो है वो डायमीटर है इसका। जो है वो अगर हम वास्टनेस की बात करते हैं 93 बिलियन लाइट ईयर्स जो है वो इसका डायमीटर होता है। उसके बाद जो है वो मतलब इसके साइज से रिलेटेड जो है वो हम बात करते हैं। फिर आफ्टर दैट जो है वो हम बात करते हैं तो जी इसमें जो है वो इसका नंबर ऑफ गैलेक्सीज की बात करते हैं। तो नंबर ऑफ गैलेक्सीज के बारे में कहा जाता है 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज जो है वो इस टाइम यूनिवर्स के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। तो नंबर ऑफ गैलेक्सीज जो है वो हमारे पास आ जाएगा 2 ट्रिलियन। तो ये बेसिकली जो है वो मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को यूनिवर्स से रिलेटेड। बाकी जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा पीडीएफ में, मैडम से कहूंगा तो मैडम आपके साथ अभी शेयर कर देंगी। तो नोट्स जो है वो दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, वो उसमें जो है वो दैट इज ऑल अबाउट एमसीक्यूज, दैट इज ऑल अबाउट डिफरेंट जो सारी जो इन्फॉर्मेशन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो उसको जो है वो बनाया गया है, वो नोट्स आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे। और क्योंकि वन पेपर है तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। और जब हम बात करते हैं इसकी, हम बात कर रहे होते हैं कि जी ये नोट्स और ये स्लाइड्स भी हैं, वैसे तो स्लाइड्स भी मैंने बनाई हुई हैं तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये जो है ये ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स, उसमें क्या चीज़ें हैं, क्या वास्टनेस है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि किस किस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो ये एक आउटलाइन के तौर पर है। ठीक है, तो आपने इसको जो है वो एक आउटलाइन के तौर पर लेना है जी, ये आउटलाइन है। और ये जो है ये डिस्कस करता है कि इस चीज को कि जी ओवरव्यू इसका आपने ले लेना है, स्लाइड से ओवरव्यू लें और वहां से जाके एमसीक्यूज पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये जो है वो आप लोगों का
इससे रिलेटेड आ जाता है। फिर हम अगर एज की बात कर देते हैं, तो यूनिवर्स की जो अब हम बात करते हैं, तो ये तो इसकी हो गया जी, ये इसके अंदर 2 ट्रिलियन जो है वो गैलेक्सीज जो है वो पाई जाती हैं। यूनिवर्स से रिलेटेड ये एक कॉन्सेप्ट है। वैसे ये जो दो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये आपने याद जरूर रखने हैं। ये वैसे कभी आमतौर पर पेपर में आए नहीं है, वन पेपर में नहीं आते हैं। हाँ, ये एज से रिलेटेड आ जाता है। वो कहते हैं जी एज कितनी है। अब हम एज की अगर बात करें, तो एज जो है वो जनाबे वाला, इसके बारे में कहा जाता है कि जी 13.8 बिलियन ईयर्स जो है वो इसकी जो है वो ये एज है। ठीक है। तो ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 14 भी लिखा हुआ होता है, समटाइम लिखा होता है। अगर जो है वो आपके 13.8 नहीं लिखा हुआ और 14 लिखा हुआ, तो आपने 14 पे टिक कर देना है। तो अदरवाइज जो है वो आपने 13.8 बिलियन ईयर्स जो है वो इसकी एज जो है वो एग्जैक्ट इसकी एज बनती है। तो ये जो है वो आपके सामने एज आ जाएगी यूनिवर्स की। उसके बाद जो है वो डिफरेंट इसमें जो है वो चीज़ें आ जाती हैं कि जी ये मैटर से बना हुआ है, बनी हुई है सारी की सारी, ऑर्डिनरी मैटर है, मेक्स अप अबाउट 5% ऑफ यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट्स एंड गैलेक्सीज। तो उसमें क्या होता है कि जी ऑर्डिनरी मैटर है, फिर डार्क मैटर है जिसमें जो है वो कंप्राइजेज 27% ऑफ। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज। ये कभी पेपर में ऐसे जो है वो ये वाली चीज़ें नहीं आई। आपको ये साथ साथ बताता रहूंगा कि पेपर में क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। तो आपने जो है वो कुछ चीज़ें जो है वो आपको वैसे पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक स्टोरी में नहीं ना याद करते, तो आपके माइंड से स्किप हो जाती है। तो आपको जब आप एक बैकग्राउंड के साथ चीज़ों को याद कर रहे होंगे, तो फिर आपको जो है वो याद रहेंगी। तो इस तरह से जो है वो चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। तो अप्रोक्सीमेटली तो 68% ऑफ द यूनिवर्स ड्राइविंग इट्स एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन। तो वो मतलब एक एक्सपेंशन जो है वो एक थेरी है जिसके थ्रू जो है वो ये ज्यूम किया जाता है कि द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, और वो ऐसा ऐसा जो कोलैप्स कर जाएगी। तो ये एक थेरी जो है वो मौजूद है। उसके बाद ये एक्सपेंशन का जो एक जो आ जाता है, तो इसको किस लॉ के साथ जो है वो ट्रीट किया जाता है, मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। आई विल टेक योर क्वेश्चन इन द एंड ऑफ दी